लोग और देश के वकील सारे किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों की बात के साथ हैं। किसान जायज़ बात कर रहे हैं, किसान हिंसक नहीं है, किसान देशद्रोही नहीं है, सबसे ज़्यादा देशभक्त लोग हैं। इस डेमोक्रेसी पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो इसको शासन समझ के शासन करने में लगे हुए हैं। उनको कोई लोक लाज और शर्म नहीं है, ना वो संवैधानिक मूल्यों की चिंता कर रहे हैं, वो बल्कि रौंद रहे हैं। 13 महीने धूप बारिश गर्मी ठिठुरते और 800 किसानों की शहादत देने के बाद इस देश के प्राइम मिनिस्टर को अकल आई थी और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कैबिनेट कहाँ है, और अभी भी 3 कैबिनेट या 3 मंत्री गए थे चंडीगढ़ में किसानों से बात करने। वो पहले किले गाड़ के गए, पहले सड़क उखाड़ के गए और फिर जाके बात करते हैं, यानी चोरी और सीना जोरी। किसानों के साथ धोखा और धोखा देने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ दबाने की एक साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है। अगर सरकार को भारत रत्न देना था तो सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह के असूल और उनकी नीति और किसानों के प्रति जो उनका विचार थे उनको लागू करना चाहिए था। 2 आदमियों को भारत रत्न देके किसानों की आवाज़ दबाने का षड्यंत्र करने की कोशिश की। वो दोनों आदमी भारत रत्न के हकदार हैं, पहले से हकदार हैं, उन पर पूरा देश कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। साथियों, आज आप लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2 बात इस देश में अब अहम हो गई हैं। सबसे पहले तो किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि किसान अपनी उन जायज़ मांगों के लिए जिनमें सरकार पहले धोखा दे चुकी है, प्राइम मिनिस्टर थूक के चाट चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर वादा करके कमेटी बना के लीपापोती करी। कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, कमेटी में सारे के सारे चमचे लोगों की, ज़्यादातर लोगों की भर्ती की गई और आज तक उसकी प्रोसीडिंग देश के सामने नहीं है क्या उस कमेटी ने किया। और 2 आदमियों को भारत रत्न देके किसानों की आवाज़ दबाने का षड्यंत्र करने की कोशिश की। वो दोनों आदमी भारत रत्न के हकदार हैं, पहले से हकदार हैं, उन पर पूरा देश कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। वो दोनों लोग चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट थे देश के, उन दोनों की बात को भारत रत्न देके इन लोगों को खुश करके और इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करके और चरण सिंह के पोते के माध्यम से ये दिखाने के लिए कि लोग हमारे साथ आ गए हैं, किसानों के साथ धोखा और धोखा देने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ दबाने की एक साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है। अगर सरकार को भारत रत्न देना था तो सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह के असूल और उनकी नीति और किसानों के प्रति जो उनका विचार थे उनको लागू करना चाहिए था। और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट जो खुद मैनिफेस्टो में बीजेपी में रहा है वो इनको लागू करना चाहिए था। तब भारत रत्न देने का कोई औचित्य था, तभी औचित्य है। इन दोनों आदमियों को भारत रत्न देने से भारत रत्न की इज्जत और कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने से इज्जत थोड़ी सी सही हो गई है भारत रत्न की। नहीं तो भारत रत्न बड़ा इस तरह से हो गया था कि किसी को भी अरे गहरे नथु प्यारे को दिया जा सकता है, मगर भारत रत्न का यूज इस वक्त जो पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है 11th आवर पे, उसके लिए हम उस बात की भी आलोचना इसलिए करते हैं कि उसमें पॉलिटिकल बेनिफिट ढूंढने की कोशिश हो रही है जो कि गलत है। और दूसरा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य अग्रवाल प्रेसिडेंट होते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और इसलिए इस पद के काबिल नहीं है, इनको हटाया जाए। और शीघ्र ही जनरल बॉडी मीटिंग होगी और हमें उम्मीद है आदित्य अग्रवाल को उसके पद से हटाया जाएगा, ताकि फ्यूचर में हर कोई प्रेसिडेंट को ये अकल आ जाए कि इस तरह की राजनीति का शिकार नहीं होना। हो सकता है वो कोई राज्यसभा के लिए या कुछ और अपने लालच के चक्कर में सरकार के इशारे पर उन्होंने ये काम किया है, ऐसा सब वकीलों का मानना है और सब नाराज है। वो अपना फ़ोन किसी का सारे छुपे हुए हैं, जैसे चोर छुपता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका चोर छुपा हुआ है, इस तरह से ये सारे बार एसोसिएशन के लोगों का कहना है। वो किसी का फ़ोन पिक नहीं करा क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। और हम चीफ जस्टिस को भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरह के अरे गहरे लेटर के आधार पर पहले उसकी जांच करो कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसमें शामिल है कि नहीं। उन्होंने मिसयूज़ किया है लेटर हेड का, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई बार में तो करेंगे। सभी जजों को हम विनती करना चाहते हैं, देश के सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और जजों को भी, कि ऐसे किसी भी सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ द बार को कभी भी संज्ञान में ना ले, उसकी बातों को कभी तवज्जो नहीं दें। तो देश हित में
काम नहीं करते, अपनी औचे लालच और राजनीति के लिए हमारे इस पद का दुरुपयोग जो करना चाहते हैं, जिसमें आदित्य अग्रवाल शामिल। साथियों, आज किसानों को दोबारा फिर आंदोलन करना पड़ा। किसानों ने 13 महीने धूप, बारिश, गर्मी, ठिठुरते और 800 किसानों की शहादत देने के बाद इस देश के प्राइम मिनिस्टर को अकल आई थी और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कैबिनेट कहाँ है, और अभी भी 3 कैबिनेट या 3 मंत्री गए थे चंडीगढ़ में किसानों से बात करने। वो पहले किले गाड़ के गए, पहले सड़क उखाड़ के गए और फिर जाके बात करते हैं, यानी चोरी और सीना जोरी, और फिर कमेटी बनाने की बात करते हैं। कमेटी तो पहले भी बनाई थी, लोगों के अनुरूप नहीं बनाई थी, वही चमचे लोगों को भर्ती करके कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने क्या सिफारिश दी, देश को नहीं पता है। साथियों, इस वक्त किसानों का साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों में वो हिम्मत है जो इस देश के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन को ज़िंदा रख सकते हैं। किसान और मजदूर ही निरंकुश शासन का विरोध कर सकते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो इसको शासन समझ के शासन करने में लगे हुए हैं। उनको कोई लोक लाज और शर्म नहीं है, ना वो संवैधानिक मूल्यों की चिंता कर रहे हैं, वो बल्कि रौंद रहे हैं। इनको पुरानी आदत पड़ी हुई है। लोग बार एसोसिएशन में ये लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोग, चर्चा करो, सबसे पूछ के देख लो कि इनको खून मुँह लगा हुआ है गुजरात से, और अब ये पूरे देश के साथ वही करना चाहते हैं जो गुजरात में हुआ था। अगर इनको इतने लोगों की जान बचाने की, दिल्ली को बचाने की या ट्रैफिक की इतनी चिंता हो, ट्रैफिक जाम किसान नहीं करते, ना वो कर सकते, ना वो करना चाहते। उनका तो जिद एक ही है कि हम दिल्ली में आएंगे, और दिल्ली के अंदर जब तक एंटर नहीं होने दिया जाएगा, किसान और मजदूर और आम समाज इस देश का किसानों के साथ खड़ा होगा और किसानों की एंट्री दिल्ली में करा के ही मानेगा। और ये सारे के सारे जो भी इन्होंने गैर कानूनी सड़कों को खोद के और ये कांटेदार तार बिछाई हैं, इनको उखाड़ फेंकेगा किसान समाज। ऐसा किसान समाज के लोग पहले कह चुके हैं और हम भी इसको सुन चुके हैं। और बिल्कुल इससे क्या होगा, इससे अब ये बात किसानों की नहीं है, ये पूरे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की असमत से जुड़ा हुआ है, डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। देश के सारे लोगों को तो किसी को भ्रष्टाचार में फंसा के पूरी अपोजिशन को और काला कानून इन्होंने PMLA के रूप में बनाया, जिसमें 1 साल तक लोगों को कैद में रखा जा सकता है। इसलिए जिनमें जो भी थोड़ी बहुत ठगी ठोरी जिन लोगों से लगाई हुई है जिन्होंने, वो सारे के सारे चुप हैं। जिनको बोलना चाहिए था वो बोल नहीं पा रहे। अब देश के लोग खुद बोल रहे हैं और देश के वकील भी बोल रहे हैं, और देश के लोग और देश के वकील सारे किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों की बात के साथ हैं। किसान जायज़ बात कर रहे हैं, किसान हिंसक नहीं है, किसान देशद्रोही नहीं है, सबसे ज़्यादा देशभक्त लोग हैं। और ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से, सिर्फ अब तो जिद एक बात की है कि किसान दिल्ली में घुस सकते हैं कि नहीं। अगर इस देश के किसान दिल्ली में नहीं घुस सकते तो इसका मतलब यहाँ विदेशी शासन है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ लोगों ने डेमोक्रेसी पे कब्जा कर लिया है और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी और RSS दोनों हैं। बीजेपी के सारे कैबिनेट के मंत्री और RSS के पुरोधा जो लोग हैं, पदाधिकारी, उनको क्या इस बात का इल्म नहीं है, उनको मानवीय मूल्यों की क्या कदर नहीं है। जो चरित्र बनाने की बात करते हैं वो चरित्र को समझते भी हैं कि नहीं, आज बड़ा प्रश्न है देश के सामने। वो लोग इन लोगों को धराशायी करना चाहते हैं। हमारे को तो ये लगता है, वकील चर्चा कर रहे थे इस बात की, कि ये लगता है ये जानबूझ के, जिस तरह से निरंकुश शासक इनको आदत पड़ी हुई है, खून मुँह लगा हुआ है गुजरात से, उसी तरह से ये देश में करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा या जो आवाज़ उठाएगा उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसको कुचल देंगे। ये देश में डेमोक्रेसी में नहीं चल पाएगा। अब उसी बात का इम्तिहान है कि देश के लोग निरंकुश लोगों को धराशायी करेंगे या घुटने टेकेंगे। अगर घुटने टेकने हैं तो किसानों का विरोध करो, अगर घुटने नहीं टेकने हैं, आवाज़ बुलंद करनी है देश की, तो किसानों का भरपूर सहयोग करो, साथ दो और साथ लगो, उन्हीं की खबर चलाओ, उन्हीं की बात करो और उनका भरपूर साथ दो और निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंको। ये देश का आह्वान है, वकीलों का ये आह्वान। और अब तो बल्कि पूरे देश की पुलिस व्यवस्था को, इवन आर्मी को ये आह्वान है, ये रिक्वेस्ट है वकीलों की तरफ से और जो भी कानून के पक्ष के लोग हैं, जो कानून का राज्य, कानून की व्यवस्था चाहते देश में, कि कोई भी ऐसा काम ना करें अपने इस तरह के अफसरों से जो सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं, जो सरकारों के कहने पे जुल्म करते, जैसे अंग्रेज़ों की पुलिस करती थी। वो सरकार में अपनी चमचागिरी दिखाने के लिए, अपनी पोस्ट और अपने तबादले और अपने खुद की सुरक्षा के लिए, प्रमोशन के लिए इस तरह से
गलत तरीके के ऑर्डर मानने के लिए, गलत मंत्री संतरी या बड़े अफसरों के कहने में जो काम करते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कोई भी गैर कानूनी या गलत बात ना माने, कानून के अनुरूप रहें और अपने ही देश के लोगों पे गोली डंडा और आंसू गैस छोड़ के अपमानित ना करें अपने देश की जनता को। ये हमारे अपने लोग हैं, इधर भी वही लोग हैं, और जो पुलिस के भेष में हैं, जिसका मिसयूज करना चाहती है निरंकुश सत्ता, उनका मिसयूज ना हो, उनके शिकार ना हो। अंग्रेज़ों की पुलिस और फौज की तरह अपना मिसयूज ना होने दें। अपने लोगों के, अपने देश के किसानों का साथ दें, अपने आम आदमियों का साथ दें, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का साथ दें, रखवाली करें। सारी पुलिस और फौज इस देश के लोगों के लिए है, देश की रखवाली के लिए है, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। किसी भी मंत्री संतरी या किसी ऐसे आदमी का जो गैर कानूनी, संवैधानिक और फंडामेंटल राइट के खिलाफ और लोगों के बोलने और प्रदर्शन करने पे जानबूझ के अंकुश लगाना चाहते हैं, उनको उनसे गलत हुक्म ना माने। ये रिक्वेस्ट है पूरे वकील समाज की, देश की पुलिस और देश की फोर्सेस को, कि अपने लोगों का खून ना बहें। ये आपके हाथों में बंदूक और डंडे देश की सुरक्षा के लिए हैं, अपने लोगों को पीटने और मारने के लिए नहीं है। थैंक यू। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।